हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेलकेन्स एकेडमी। आज हम जेई एडवांस 2019 का इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। फॉर द गिवन रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एट 298 Kelvin is given to be 1.6 into 10 raised to power 17 when equal volumes of 0.06 molar Fe plus 2 ions and 0.2 molar of S minus 2 ions solutions are mixed, the equilibrium concentration of Fe plus 2 is found out to be Y into 10 raised to power minus 17. Then find the value of Y. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे शुरू करने से पहले एक बार आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या लर्न करने को मिलेगा। फर्स्ट थिंग इज, पहले तो हमें पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है उसे कैसे यूज़ करते हैं, तो उसकी एक एप्लीकेशन हो जाएगी। सेकेंडली, हमें ये पता है कि लिक्विड एंड सॉलिड की एक्टिविटी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में 1 लेते हैं, तो उसका एप्लीकेशन भी यहाँ पे होगा। थर्डली, हमें पता लगेगा कि अगर मैं वॉल्यूम चेंज कर देता हूँ तो उससे मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो m1v1 इक्वल टू m2v2 एक्सप्रेशन हमारी इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। फोर्थ, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे यूज़ होगा। हम देखेंगे कि यहाँ पे जो केसी है वो बहुत ही बड़ा है, तो कैसे यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज़ होगा आगे क्वेश्चन में देखते हैं। फिफ्थ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये इस क्वेश्चन को एडवांस का क्वेश्चन बनाता है कि कैसे अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, मेंस और एडवांस के क्वेश्चन में हल्का सा ही डिफरेंस होता है, और ये अप्रॉक्सीमेशन वाली चीज़ है जो एक एडवांस के क्वेश्चन को एडवांस का क्वेश्चन बनाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे को जो गिवन इक्वेशन दी हुई है, तो उससे हम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर द स्टोइकियोमेट्री डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ FVS इज 1 क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, तो Kc का एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, दिस 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इनटू सल्फर। Now we know that volume of Fe plus 2 is mixed with V volume of Se minus 2, यानी कि हमने इक्वल वॉल्यूम ऑफ Fe plus 2 एंड S minus 2 के डाले हैं। तो वॉल्यूम में अगर डबल कर देता हूँ तो मोलैरिटी मेरी हाफ हो जाएगी। कैसे, वो देखते हैं। हमें पता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2, तो मोलैरिटी ऑफ आयरन इनिशियल वॉज 0.06 और वॉल्यूम था V, और मोलैरिटी न्यू मुझे निकालनी है, और फाइनल वॉल्यूम हमारा डबल हो गया है, तो V से V कट जाएगा, तो न्यू मोलैरिटी विल बी 0.06 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स मोलैरिटी ऑफ Fe minus T इन न्यू सोल्यूशन विल बी 0.03। सिमिलरली मोलैरिटी ऑफ S minus 2 विल बी 0.1 मोलर। तो आइए क्वेश्चन में गिव हुई इक्वेशन को देखते हैं। एट T इज इक्वल टू 0 हमें पता है आयरन की कॉन्सेंट्रेशन 0.03 है, सल्फर की 0.1 है, और इनिशियली FeS 0 है। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe प्लस 2 मैं मान लेता हूँ कि x निकल गया, सिमिलरली सल्फर में से x निकल गया और FeS x बन गया। तो Kc की एक्सप्रेशन क्या होगी, Kc विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 17 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.03 माइनस एक्स इंटू 0.1 माइनस एक्स। अब मैं चाहूँ तो इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ही लंबा मेथड हो जाएगा। अब हमें देखते हैं कि इसमें अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगेगी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन लगाने के लिए फिर हम देखते हैं कि Kc की एक्सप्रेशन को देखते हैं। Kc की हमें पता है वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 17 है, इसका मतलब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। Kc हमें क्या बताता है, बेसिक, सबसे बेसिक में चले जाओ। Kc हमें क्या बताता है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली बन गया है और रिएक्टेंट बहुत थोड़ा रह गया है। जब हम ये चैप्टर भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं जब Kc की रेंज -3 से 10⁻³ रहती है, तब हम कहते हैं कि कंपेरेबल वैल्यूज़ में प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे तो 10⁻17 की फिगर आ रही है,
इसका मतलब रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट कंज्यूम हो गए हैं और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली बन गया है, लेकिन पूरा कंप्लीटली नहीं बना है क्योंकि केसी की कुछ ना कुछ वैल्यू तो है। ठीक है, तो इसमें हम आगे देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे लगेगा इसमें? सपोज मैं मान लेता हूँ कि S-2 पूरा कंज्यूम हो गया। S-2 पूरा कंज्यूम होने के लिए x की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1 रख लूँ। अगर मैं x की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1 रखता हूँ तो यहाँ पे 0.03 माइनस 0.1 जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब S-2 मेरा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट मेरा आयरन है। यानी कि अगर मैं मानता हूँ कि x जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.03 है, कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा Fe जो थी Fe+2 है वो कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो S-2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 0.1 माइनस 0.03 विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.07। ठीक है, इसमें हमने क्या माना? इसमें हमने माना कि Fe+2 will act as a limiting reagent। तो Fe+2 ऑलमोस्ट कंप्लीटली इस रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा। तो रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 0.03 माइनस x इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, और 0.1 माइनस 0.03 इसको हमें पता लग गया ये 0.07 हो गया और ये x रहा। तो केसी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? 1/0.07 इंटू वाई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻17। तो मेरा y विल बी इक्वल टू 10⁻17 इंटू 100/7 इंटू 10/16। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आएगा 125/14 इंटू 10⁻17। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8.9 इंटू 10⁻17। तो मेरी y की वैल्यू क्या आ गई? 8.9 आ गई मेरी y की वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इसके अलावा इस क्वेश्चन में और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो आप व्हाट्सअप करते हैं गिवन नंबर पे, या मेल कर सकते हैं इस गिवन मेल आईडी पे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप या मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।